Assalamu alaikum student. Today our topic is to differentiate between for loop and while loop. Loops is the basically used in the programming to repeat the specific portion of the programming again and again. If we want to repeat a specific portion or to specific lines of programming again and again, then we use the loops. There are basically three types of loops: for loop according to C++ language, for loop, while loop and do while loop. Now we will see the difference between for loop and while loop. For loop is a basically control loop. It is also known as counter loop because it has predefined specified number of times. It will execute specified number of times. जो प्रोग्रामर यूजर इसको नंबरिंग दे देता है कि इसने 10 टाइम एग्जीक्यूट होना है या 20 टाइम एग्जीक्यूट होना है, ये उसी हिसाब से एग्जीक्यूट होगा. Therefore, it is known as counter loop. Whereas while loop is conditional loop. It based on condition. जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी while loop एग्जीक्यूट होती रहेगी और जैसी कंडीशन फॉल्स होगी while loop की एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगी. So for loop is a counter loop, whereas while loop is a conditional loop. Now I will write a program to differentiate between these two loops. The program will calculate the sum of the first 10 natural numbers. We have to write the program that will calculate the sum of the first 10 natural numbers by using for loop and as well as by using while loop. Now I have already written this program on the board. Let's see. This is the program. For loop, counter loop, two header files शुरू में iostream.h, conny.h. अब यहाँ से लूप शुरू हो रही है. अब देखें इंटीजर दो वेरिएबल के और सम दोनों की जो डाटा टाइप इंटीजर है, ठीक है, सम की इनिशियल वैल्यू 0 है. अब ये फॉर लूप है. फॉर लूप का सिंटैक्स क्या है कि फॉर लूप में ये यहाँ पे हम इनिशियल वैल्यू देते हैं, इसे हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन. हम 1 से भी शुरू कर सकते हैं, 100 से भी शुरू कर सकते हैं, 10 से भी शुरू कर सकते हैं. इसी तरह 200 जो हम इनिशियल वैल्यू देंगे वहां से लूप शुरू होगी. यहाँ पे के वेरिएबल है, सम वेरिएबल है, के वेरिएबल लूप में यूज हो रहा है. इट इज आल्सो नोन एज लूप वेरिएबल. ये इसकी इनिशियल वैल्यू है, ये इसकी फाइनल वैल्यू कहते हैं. इसको फाइनल वैल्यू भी है और इसकी कंडीशन भी है कि ये लूप यहाँ तक चलेगी, यानी ये 1 से स्टार्ट होगी 10 तक. अब ये लूप पता चला कि लूप 10 टाइम एग्जीक्यूट होगी और दिस इज द इंक्रीमेंट. और यहाँ पे डिक्रीमेंट भी यूज कर सकते हैं कि लूप में जब भी लूप एग्जीक्यूट हो तो उसमें कितनी वैल्यू उसमें ऐड होती है. अब यहाँ पे k प्लस प्लस ये शो करता है k इक्वल टू k प्लस 1 को, कि जब भी लूप एग्जीक्यूट होगी k जो वेरिएबल है उसमें 1 वैल्यू ऐड हो जाएगी. ये इस फॉर लूप का सिंटैक्स है. दिस इज द इनिशियल वैल्यू, दिस इज द फाइनल वैल्यू और वी कैन से कंडीशन वैल्यू, दिस इज द इंक्रीमेंट कि लूप यहाँ से स्टार्ट होगी यहाँ तक. अब ये लूप 1 to 10 टाइम यानी लूप 10 टाइम एग्जीक्यूट होगी और 10 टाइम्स क्या होगा कि जब भी लूप चलेगी फर्स्ट k की वैल्यू 1 होगी और k में 10 टाइम क्या होगा, k में 1 by 1 वैल्यू ऐड होती जाएगी. ये फॉर लूप के सिंटैक्स में ये तीनों चीजें शामिल है. उसके बाद देखें ये फॉर लूप की बॉडी है, सम इज इक्वल टू सम प्लस k, ठीक है, और ये बॉडी क्लोज हो रही है. उसके बाद सी आउट सब. अब हम इसको ड्राई रन करते हैं कि जब ये प्रोग्राम रन होगा तो उसकी आउटपुट क्या आएगी. देखिए हम इसको ड्राई रन करते हैं, ठीक है. आउटपुट फॉर C++ हम जनरली यूज कंट्रोल प्लस F9 कि ये रन भी कर देता है और ये कंपाइल और रन दोनों करने के लिए, ये कंपाइल और रन दोनों करने के लिए यूज होता है C++ लैंग्वेज में जो हम उसका वर्जन यूज कर रहे हैं. अब हम ड्राई रन करते हैं कि इस प्रोग्राम की आउटपुट, क्योंकि देखें सी आउट लूप से बाहर है, इस प्रोग्राम की आउटपुट एक स्टेटमेंट आएगी सी आउट. लेकिन बिहाइंड द सीन ये प्रोग्राम ड्राई रन, ये प्रोग्राम कैसे रन होगा. देखें जो फार्मूला इधर मेंशन है सम इज इक्वल टू सम प्लस के, इस फार्मूले के तहत इसकी आउटपुट आएगी. अब देखें सबसे पहले k की वैल्यू 1 ना हो जाएगी, ठीक है. सम को हमने इनिशियल वैल्यू पर 0 दे दी है. अब 0 प्लस 1 सम की वैल्यू हो जाएगी 0, यानी ये 0 वैल्यू सम को असाइन हो जाएगी, ठीक है. अब जब दोबारा लूप चलेगी फिर k की वैल्यू, k इज लूप वेरिएबल, k 1 to 10, k की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर k की वैल्यू 3. अब ये k की वैल्यू आ रही है 3, फिर k की वैल्यू 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर k की वैल्यू 10. अब ये k की वैल्यूज आ रही है, ठीक. अब सम में इस वक्त सम की वैल्यू भी हर दफा लूप के एग्जीक्यूट होने से सम की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी. अब चेंजिंग क्या है
अभी सम में 0 पड़ा है। जब दोबारा लूप चलेगी 0 + 1 सम की वैल्यू आ जाएगी 1, जो होगा सम को सामने जाएगी। जब दोबारा लूप चलेगी, अब सम में इस वक्त 1 वैल्यू पड़ी, 1 + 2, तो सम को असाइन हो जाएगी 3 वैल्यू। अब सम में 3 है सब। अब नेक्स्ट जब लूप चलेगी वैल्यू होगी 3, के की वैल्यू 3 होगी और सम में ये 3 पड़ा हुआ है, 3 इधर आ जाएगा, 3 + 3 सम की वैल्यू 6 हो जाएगी। अगेन जब नेक्स्ट लूप चलेगी के की वैल्यू 4, सम में 6 पड़ा हुआ है, 4 + 6 ये वैल्यू 10 हो जाएगी। सिमिलरली अगेन 5 + 10 ये वैल्यू 15 हो जाएगी। फिर लूप चलेगी 15 + 6 21। अब ये वैल्यू सम में जाती जा रही है, ठीक। फिर जब लूप के की वैल्यू चलेगी 7 हो जाएगी, तो ये 21 पड़ा, 21 + 7 28। अगेन 8 + 28 ये 36। अब ये वो वैल्यू है जो कि सम में जाके स्टोर होती जा रही है, क्योंकि सी में हमेशा ये राइट से वैल्यू जो ये लेफ्ट को असाइन होती है। अब इसी तरह 36 + 9 ये आ जाएगा 45, लास्ट 45 + 10 ये आ जाएगा 55। यानी जब लास्ट के की वैल्यू 10 होगी, क्योंकि के 1 से 10 तक चलेगा, जब लास्ट के की वैल्यू 10 होगी, तो ये जो सम में जो वैल्यू स्टोर होगी वो 55 होगी। और इस प्रोग्राम की आउटपुट कैसे आएगी कि जब ये प्रोग्राम यहाँ तक एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो सम वेरिएबल में इस वक्त 55 वैल्यू स्टोर है, तो इस प्रोग्राम की आउटपुट लिखी आ जाएगी सम इज 55। बिहाइंड द सीन ये प्रोग्राम इस तरह एग्जीक्यूट होगा। और ये अगर हम ये करें कि ये काउट स्टेटमेंट उठा के ये लूप बॉडी के अंदर रख दें, ये लूप यहाँ पे क्लोज कर दें यहाँ पे, तो क्या होगा कि ये क्योंकि ये काउट इसके अंदर आ जाएगी, तो 10 टाइम ये एग्जीक्यूट होगा और साथ से लिखा आ जाएगा ये जो भी इसका रिजल्ट आ रहा है, सबसे पहले लिखा आ जाएगा सम इज 1, फिर सम इज 3, फिर सम इज 6, फिर सम इज 10, फिर सम इज 15, सम इज 21, सम 28, सम 36, सम 45 और लास्ट वाली लिखी आ जाएगी सम इज 55। यानी अगर हम ये काउट स्टेटमेंट को उठा के लूप बॉडी के अंदर ले जाएं, ठीक है, तो ये जो काउट स्टेटमेंट है, क्योंकि फॉर लूप 10 टाइम एग्जीक्यूट होगी, ये काउट स्टेटमेंट भी 10 टाइम एग्जीक्यूट होगी और 10 टाइम ये रिजल्ट आएगा। लेकिन क्योंकि जैसे जैसे कैलकुलेट होता जाएगा रिजल्ट आएगा, तो फिर ये रिजल्ट आता जाएगा सम इज 1, सम इज 3, सम इज 6, सम इज 10, सम इज 15, 21, सम इज 28, सम इज 36, सम इज 45 एंड सम इज 55। तो ये यूजर की ये अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोग्राम इसमें हम चेंजिंग कर सकते हैं। लेकिन अभी हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं कि सिर्फ ये आउटपुट आ जाएगी सम इज 55। और ये इस पोर्शन को आप कह दें ये हमने प्रोग्राम को ड्राई रन किया है और रन करके चेक किया कि इसकी आउटपुट बिहाइंड द सीन क्या आ रही है। इसमें दोबारा देख लें कि फॉर लूप है, के और सम दो वेरिएबल हैं, इंटीजर वेरिएबल हैं, सम को इनिशियलाइज 0 कर दिया। फॉर के सिंटैक्स में 3 चीजें शामिल होती हैं, उसका इनिशियलाइजेशन, फाइनल कंडीशन वैल्यू और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट्स। अगर आप इन तीनों में से कोई चीज मिस कर देंगे तो फॉर लूप एग्जीक्यूट नहीं होगी, वहां सिंटैक्स एरर आ जाएगा। आपने फॉर के सिंटैक्स में तीनों चीजें देनी है। ये फॉर की ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे खत्म हो रही है। इस वक्त फॉर की ब्रैकेट के अंदर सिर्फ एक सम का फार्मूला लगा है और हमने जहाँ पे देखा है कि ये फार्मूला कैसे एग्जीक्यूट होता है, ये फार्मूला यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है सम प्लस के। ठीक है, सम की इनिशियल वैल्यू 0 है। फॉर लूप 10 टाइम चलेगी के 1 से 10 तक, ये के 1 से 10 तक जो है ना, ये 1 2 ये 10 तक के जो है ये उसकी वैल्यू, ये लूप वेरिएबल है, उसकी वैल्यू 1 2 10 तक एग्जीक्यूट होगा। और जैसे जैसे एग्जीक्यूट होता जाएगा साथ उसका सम आता जाएगा और एट द एंड आउटपुट आ जाएगी सम इज 55। अब इसी प्रोग्राम को हम व्हाइल लूप में कैसे करेंगे, ये कंपैरिजन है, इससे आपको समझ आ जाएगा कि दोनों प्रोग्राम में क्या डिफरेंस है। ओके, अब ये व्हाइल का प्रोग्राम है जो कि फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का सम प्रिंट कर रहा है, लेकिन अब फॉर उसमें क्या डिफरेंस है, बाकी सारा प्रोग्राम सेम है। ठीक है, व्हाइल में हमेशा व्हाइल इज कंडीशनल लूप, व्हाइल में हम कंडीशन दे देते हैं। अभी देखिए यहाँ पे कंडीशन गिवन है, जब तक कंडीशन ट्रू रहती है व्हाइल लूप एग्जीक्यूट होती रहती है। ठीक है, फॉर के सिंटैक्स में 3 चीजें, इनिशियल वैल्यू हम दे देते हैं कि लूप कहाँ से स्टार्ट हो रही है, उसकी कंडीशन या फाइनल वैल्यू दे देते हैं और उसका इंक्रीमेंट दे दी जाती है। ये तीनों चीजें हमने लाजमी देनी है, लेकिन व्हाइल में हम बाकी 2 चीजें नहीं दे सकते। ठीक है, तो इनिशियल वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं कि हम खुद उस वेरिएबल को जो लूप में यूज हो रहा है उसको हम यहाँ पे इनिशियल वैल्यू दे देते हैं। अब यहाँ पे हमने के को इनिशियल वैल्यू खुद दे दी है। ठीक है, ये हमने इनिशियल वैल्यू दे दी। अब ये कंडीशन है, अब ये के 1 से 10 तक चलेगा। ठीक है, फॉर लूप में के प्लस प्लस खुद ब खुद वैल्यू ऐड करता जाता है।
क्योंकि के प्लस प्लस लिखा हुआ है, ये जब भी लूप चलेगी के की वैल्यू 1 से 2 हो जाएगी, 2 से 3 हो जाएगी, 3 से 4 हो जाएगी। ठीक है, हमने 1 से 10 तक दिए तो ये लूप 10 टाइम चलेगी। अगर हम 100 तक दे दें तो ये लूप 100 टाइम चलेगी। वाइल में सिर्फ कंडीशन दी जाती है। तो इंक्रीमेंट के लिए हम ये एक स्टेटमेंट यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं काउंटर स्टेटमेंट, कि जब भी लूप चले तो ये के की वैल्यू में 1 ऐड कर दें। अब दिस इज नॉन एज काउंटर स्टेटमेंट। अगर हम काउंटर स्टेटमेंट नहीं देंगे तो के की वैल्यू ऐड नहीं होगी, हमेशा 1 ही रहेगी और उसकी आउटपुट गलत आ जाएगी। इसलिए हमने ये काउंटर स्टेटमेंट देनी, ये वही काम करती है जो वाइल के, जो फॉर के सिंटैक्स के अंदर जो ये लास्ट स्टेटमेंट जो काम करती है, ये वही काम करती है। दिस इज काउंटर स्टेटमेंट। और ये हम कहाँ देते हैं, जहाँ पे वाइल की लूप हम क्लोज करते हैं उससे बिल्कुल हम पहले ये काउंटर स्टेटमेंट दे देते हैं। बाकी फॉर लूप और वाइल लूप अब देखें, अब दोनों की एग्जीक्यूशन सेम है। ठीक है, अब सबसे पहले के की वैल्यू 1 होगी, अभी 1 से लेके 10 तक एग्जीक्यूट होगी। सबसे पहले के की वैल्यू 1 होगी, सम में 0 पड़ा है तो 0 प्लस 1, तो सम में वैल्यू क्या चली जाएगी, 0 चली जाएगी। 0 प्लस 1, सम में वैल्यू 1 चली जाएगी। ठीक, उसके बाद यहाँ पर कंट्रोल कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है। जहाँ पे लूप खुद कंडीशन बराबर चेक करता है। दिस इज द प्रोसेस कि लूप खुद कंडीशन चेक करता है। जब भी लूप यहाँ पे ब्रैकेट तक पहुँचता है, लूप अपनी कंडीशन चेक करेगा कि इसकी कंडीशन क्या गिवन, कंडीशन ट्रू है, लूप दोबारा एग्जीक्यूट होगी। अब के की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, अब सम में 1 पड़ा है, 1 प्लस 2 3 आ जाएगा। फिर कंडीशन चेक होगी, अगेन कंडीशन उस तक चेक होती रहेगी जब तक कंडीशन ट्रू होती रहेगी, ये लूप बॉडी एग्जीक्यूट होती रहेगी। जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी, के की वैल्यू 10 से 11 हो जाएगी, तो ये लूप बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी, कंट्रोल बाहर आ जाएगा। और ये लूप 1 से 10 तक एग्जीक्यूट होगी, तो 1 से 10 तक का जो सम में 55 वैल्यू स्टोर हो जाएगी और इसकी आउटपुट यही आएगी, सम इज 55। इसमें भी जब कंट्रोल यहाँ तक पहुँचता है तो ये खुद कंडीशन चेक करता है कि अगर कंडीशन के की वैल्यू 1 है एग्जीक्यूट, 2 है एग्जीक्यूट, 3 एग्जीक्यूट, जैसी फाइनल कंडीशन मीट होती है तो ये उसके बाद एग्जीक्यूट नहीं होगा। यहाँ पे नंबर ऑफ स्पेसिफाइड हम बता देते हैं कि इतने 1 से 10 तक इसने चलना है, 1 से 100 तक चलना है। तो नंबर ऑफ जो रिपीटिशन है इट इज़ प्री डिफाइंड, पहले से मालूम होती है। बट इन दिस केस इट डिपेंड्स ऑन दी कंडीशन। जब तक कंडीशन ट्रू रहती है ये लूप एग्जीक्यूट होती रहती है, जैसी कंडीशन फॉल्स होगी कंट्रोल जंप करके बाहर आ जाएगा। तो these two are, for loop is known as counter loop. It is why it is known as counter loop, it use the counter statement in its syntax. While loop is conditional loop, it only depend on condition. इसके साथ अगर आप कोई और स्टेटमेंट ऐड करेंगे तो सिंटैक्स एरर आ जाएगा। बट टू एग्जीक्यूट दी लूप को स्टेप बाय स्टेप लाने के लिए we add the counter statement in the body of the loop. अब इसकी लूप बॉडी के अंदर दो चीजें हैं, एक सम का फार्मूला लगा हुआ है और एक काउंटर स्टेटमेंट है, और इसकी बॉडी के अंदर सिर्फ एक सम का फार्मूला लगा है। अगर हम ये 1 से 100 कर देंगे तो यही प्रोग्राम हमें 1 से 100 तक फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर का सम प्रिंट करके देगा। और इस केस में ये प्रोग्राम 1 से 10 हमें फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का सम प्रिंट करके देगा। तो दीज आर 2 प्रोग्राम्स वी कैन प्रिपेयर मेनी प्रोग्राम। हम ऑड नंबर प्रिंट कर सकते हैं, इवन नंबर प्रिंट कर सकते हैं दोनों लूप्स के थ्रू। अब इस प्रोग्राम में हमने सम प्रिंट किया है, तो आगे हम प्रोग्राम में इसी तरह दोनों के प्रोडक्ट प्रिंट करेंगे कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट कि हमने उसको फॉर लूप से कैसे प्रिंट करना है, और इसी तरह फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट हमने वाइल लूप से कैसे प्रिंट करना है। तो these two programming are very important according to the C++ programming and according to the board point of view. Any question regarding this can be asked in the comments and I will give it answer in the next video. Okay ji, thank you, Allah Hafiz.